Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इंडियन हिल स्टेशन की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, इंडियन हिल स्टेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी लोकेशन क्या है, वो जगहें क्यों फेमस हैं, isn't it? So children, अब इस चैप्टर में इंडियन हिल स्टेशन में हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज और भी हमको पता चलेंगे हिल स्टेशंस के बारे में. इन एक्सरसाइजेस के दौरान में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, तो उससे आपका बढ़ेगा जीके और हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को कर लेंगे कंप्लीट. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर चिल्ड्रन इंडियन हिल स्टेशन. हम साथ में सॉल्व करेंगे और भी कई हिल स्टेशंस को डिस्कवर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई हमसे पूछता है उस हिल स्टेशन के बारे में तो वी ऑल आर गुड टू गो. इजंट इट माय डियर स्टूडेंट्स? हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी जगहें किस लिए फेमस हैं. तो कम एंड लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन. स्टेशंस आर गिवन बिलो. आपके पास में चिल्ड्रन हेल्प बॉक्स में क्या दिया हुआ है? हिल स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं. Identify them and write their names in the boxes. आपको चिल्ड्रन इनमें से, इन सारे नेम्स में से आपको ये पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि किस हिल स्टेशन के बारे में बातें हो रही हैं. ऑलराइट, तो पहला है एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एशिया क्या है. कॉन्टिनेंट है, पढ़ा है हमने कॉन्टिनेंट के बारे में. सो चिल्ड्रन, एशिया का इकलौता ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जो कि ऑटोमोबाइल फ्री है? डू यू नो व्हाट इज ऑटोमोबाइल? जहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं चलते. जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, कोई एक ऐसी जगह भी है हमारे देश में जहाँ पे कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट पल्यूटेड नहीं हो, पल्यूशन फ्री हो, नेचर के साथ कोई छेड़खानी ना हो और हमें मिले एकदम फ्रेश एयर. तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है? ढूंढो ढूंढो. यू हैव हेल्प बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू. So children, the word starts from M and the name is Matheran in Maharashtra. Yes children, Matheran में there are no vehicles allowed. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या कहा है कि वहाँ पे कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं रहेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, पल्यूटेड फ्री रखेंगे और इसलिए चिल्ड्रन वहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो जाएगी, वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो आराम से, लेकिन कोई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी. ओके, सो दिस प्लेस विच इज ऑटोमोबाइल फ्री इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया, दैट प्लेस इज नोन एज माथेरान. ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन माथेरान. आज से पहले आपको ये बात नहीं पता होगी तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो सकता है चिल्ड्रन, कि पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है एंड इट्स अ हिल स्टेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि वो जगह का नाम है माथेरान. क्लियर? सो एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन इज नोन एज माथेरान इन महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The meadows of flowers. तो चिल्ड्रन, कौन सी जगह को हम कहते हैं meadows of flowers? फूलों की घाटी. And the word starts from G. So चिल्ड्रन, एक हिंट दे देती हूँ कि ये जगह है जम्मू कश्मीर में. यस, और वहाँ पे की जाती है स्कीइंग. क्लियर? याद आ गया? यस, यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गुलमर्ग. ओके, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर. और इतनी बर्फ मिलती है कि आप वहां पे बर्फ से खेल सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो और स्की कर सकते हो. ओके, सो मेडोज ऑफ फ्लावर, गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर? नेक्स्ट, होम टू होली दलाई लामा. सो चिल्ड्रन, दलाई लामा क्या है? बुद्धिस्ट के क्या है? मॉन्क हैं, गुरु हैं. बुद्धिस्ट जो होते हैं तिब्बतियंस, वो वहाँ पे रहते हैं और इस जगह को विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, उसको हम कहते हैं होम टू दलाई लामा. ओके, कौन सी जगह है ये जो डी से स्टार्ट होती है? सो चिल्ड्रन, द प्लेस इज नोन एज धर्मशाला. ओके, धर्मशाला इज इन हिमाचल प्रदेश और वहाँ पे चिल्ड्रन बहुत आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेंगे और वो कहते हैं वहाँ पे इतने
बुद्धिस्ट होते हैं, इतने मॉन्क्स हैं कि दैट प्लेस हैज बिकम होली दलाई लामा। क्लियर? सो दिस इज धर्मशाला। ओके, सो याद रखना है इन जगहों को इनके नेम के हिसाब से कि अगर क्वेश्चन आता है होम टू होली दलाई लामा तो चिल्ड्रन आपको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन ऑफ हिल्स, ऐसी कौन सी जगह है जिनको हम कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, मतलब पहाड़ों की रानी। सो चिल्ड्रन द प्लेस इज मसूरी। ओके, मसूरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस चिल्ड्रन, वहां पे स्कूल्स भी होते हैं और चिल्ड्रन उस जगह को हम कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स बिकॉज ऑफ द हिल्स। बहुत सुंदर सुंदर वहां पे पहाड़ हैं और बहुत ही सीनिक है एंड अ वेरी वेरी फेमस हिल स्टेशन चिल्ड्रन। ओके, मसूरी। सो इट इज नियर देहरादून चिल्ड्रन, लोग जाते हैं और विजिट करते हैं और पहाड़ों के मजे लेते हैं। सो क्वीन ऑफ हिल इज नोन एज मसूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ गॉड्स कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी वैली है जहां पे सिर्फ गॉड्स की बातें हो रही हैं? So children, the name starts from Q and M, K and M. And do you know which place is this? आपको जब मैं नाम बताऊंगी तो आप झट से बता देंगे कि yes, 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 ये तो हमें पता था क्योंकि इसका नाम है कुल्लू मनाली। Okay, this is कुल्लू and Manali. Again in हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, कुल्लू मनाली, है ना। जब हिल स्टेशन की बात याद आती है तो हमको फट से ये नाम जरूर याद आता है, मनाली चले, कुल्लू चले, क्योंकि चिल्ड्रन वो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, बहुत ही सीनिक है, बहुत पहाड़ दिखते हैं एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कुल्लू मनाली, ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ गॉड्स। क्यों वैली ऑफ गॉड्स? बिकॉज वहाँ पे चिल्ड्रन गॉड्स बहुत, वहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे एंड दैट प्लेस इज क्वाइट फेमस फॉर द गॉड्स एंड दैट इज वाई दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज कुल्लू वैली ऑफ गॉड्स, कुल्लू एंड मनाली, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ओके। कैपिटल ऑफ नीलगिरीज। सो चिल्ड्रन, ऐसी कौन सी जगह है जिसको हम नीलगिरी का कैपिटल कहते हैं? यस, दिस प्लेस, दिस हिल स्टेशन इज इन साउथ इंडिया चिल्ड्रन एंड इन तमिलनाडु। याद आया? यस, दिस इज ऊटी। ठीक है, स्वीट एंड सिंपल, बहुत ही प्यारा सा नाम है ऊटी। इसको हम कैपिटल ऑफ नीलगिरीज कहते हैं क्योंकि नीलगिरी हिल्स में है और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस चिल्ड्रन हिल स्टेशन साउथ इंडिया का। ओके, ऊटी। नाउ लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? So children, this place is in West Bengal, famous for its scenic beauty and beautiful forest. Yes, this place is children Darjeeling. और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है आपके स्टेट वेस्ट बंगाल में। Very very beautiful, lies in eastern Himalayas. आप वहाँ से हिमालयस भी देख सकते हैं चिल्ड्रन। Clear? So Darjeeling, which is also known as land of thunderbolt. वहाँ के फॉरेस्ट बहुत सुंदर हैं, वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेज आपको दिखेंगे और इसलिए चिल्ड्रन दार्जिलिंग बहुत फेमस हिल स्टेशन है, काफ़ी लोग दार्जिलिंग विजिट करते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का कैपिटल क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 28 स्टेट्स पढ़ा है ना आपने? यस, तो फिर बताओ क्या होगा? जी से गैंगटोक। ऑल राइट, आपको पता है चिल्ड्रन गैंगटोक एक प्रकार का हिल स्टेशन भी है क्योंकि ईस्टर्न साइड्स के जितने भी स्टेट्स हैं ना चिल्ड्रन बहुत ही ग्रीन है, प्लस वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, बारिश होती है और इस कारण से वहाँ पे सारी जगहें एक तरह से हिल स्टेशन हो जाते हैं। लोग जाते हैं और विजिट करते हैं वो 7 सिस्टर्स को, माने वहाँ पे जितने भी वो 7 स्टेट्स हैं ईस्टर्न साइड्स में वो सब अपने आप में बहुत सुंदर हैं। तो उसमें से एक जगह है चिल्ड्रन गैंगटोक विच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। क्लियर? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है 1 वर्ड में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द पॉपुलर हिल स्टेशन गैंगटोक इज लोकेटेड? अभी तो किया था,
कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? वहां पे उल्टा क्वेश्चन था, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो गैंगटॉक है विच इज अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन, वो इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? हिंट बता देती हूँ, ईस्टर्न साइड पे है। यस, सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, जो आपका गैंगटॉक क्या है? सिक्किम का आपका कैपिटल है। सो सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया, द पॉपुलरली हिल स्टेशन गैंगटॉक इज लोकेटेड, ऑल्सो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, in which state of India the popular hill station Araku Valley is located? So children, Araku Valley is located in Andhra Pradesh. Clear? तो Araku है A से A, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश। तो आप अराकू वैली, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अराकू वैली एक हिल स्टेशन है और लोकेटेड है वो आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state of India the popular hill station Mount Abu is located? So children, Mount Abu कौन से स्टेट में है? तो चिल्ड्रन याद आया कुछ? माउंट आबू जो कि लोकेटेड है अरावली रेंज में, और कौन से स्टेट में है वो है चिल्ड्रन आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वेस्टर्न साइड का आपका हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू ही है ना, जो कि कौन से रेंज में लोकेटेड है? अरावली रेंज में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, माउंट आबू। ओके, सो माउंट आबू अगर पूछा जाता है कौन से स्टेट में लाई करता है, देन यू मस्ट से राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, in which state of India the popular hill station Dalhousie is located? तो चिल्ड्रन बताइए मुझे, डलहौजी कौन से स्टेट में आता है? यस, आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डलहौजी कौन से स्टेट में आता है? वेरी वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन, एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे आप भूल सकते हो? हिमाचल प्रदेश तो हिल स्टेशंस का राजा है। कुल्लू मनाली हो गया आपका, बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, धर्मशाला हो गया, वो सभी कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश में ही आते हैं ना। सो हाउ कैन यू फॉरगेट हिमाचल प्रदेश? सो ऑफ कोर्स डलहौजी जो ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स कम्स इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की तो खुद की कैपिटल ही इतनी फेमस हिल स्टेशन है। What is the capital of Himachal Pradesh? Shimla, right? So children, they are very very famous hill stations. So हिमाचल प्रदेश में एक और भी आपका फेमस हिल स्टेशन है और उसका नाम है डलहौजी। Clear? So you can just write down Dalhousie is located in which state? Himachal Pradesh. Okay. In which state of India the popular hill station Pahalgam is located? So children, पहलगाम कहाँ है? गुलमर्ग तो पता है ना आपको, गुलमर्ग is in Jammu Kashmir. So children, पहलगाम once again a very beautiful hill station comes in Jammu and Kashmir. तो कौन सा स्टेट लिखेंगे हम? जम्मू कश्मीर। पहलगाम बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारे लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर और पहलगाम जाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, क्यों फेमस हैं और कौन कौन से स्टेट में आते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया है। अब अगर आपसे कोई हिल स्टेशंस के बारे में पूछेगा तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ओके, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है, इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे सारी क्लासेस दी रहती हैं। अब आप मान लीजिए क्लास 3 में क्लिक क्लास 3, आपके क्लास 3 के सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, तो आपके जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ दिख जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट।
तो ये था आपका चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।